वर्ड में टाइपिंग करते समय या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते समय रेड और ग्रीन लाइन क्यों आता है। जो भी आप अक्षर लिखते हैं या टाइप करते हैं तो उसमें देखते होंगे आप कि कहीं पे रेड लाइन आता है और कहीं पे ग्रीन लाइन आता है। तो ये आने का क्या सबसे बड़ा कारण है और इसे कैसे जो है हल कर सकते हैं, किस तरह से इसको जो है हटा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से MS वर्ड में रेड और ग्रीन लाइन का पता लगा सकते हैं कि क्यों ये आता है और कैसे इसको हटा सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक फ़ाइल तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फ़ाइल यहाँ पे बनाया है और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, कुछ वर्ड इसमें टाइप कर रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड इसमें आता है दिस इज़ माई कंप्यूटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी रेड लाइन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है ही इज़ गुड बॉयज़। अब बॉयज़ में देखिए मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। अब जब स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप रेड लाइन यहाँ पे आ रहा है। अब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो चीज़ होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो ये आपके दो सबसे बड़े गलती को पकड़ता है। पहला पकड़ता है ये स्पेलिंग मिस्टेक और दूसरा ग्रामर मिस्टेक। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कोई चीज़ टाइप किया है और उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहाँ पे आएगा रेड लाइन, और अगर ग्रामर मिस्टेक है यानी कि ग्रामर का कोई गलती आ रहा है, मिस्टेक आ रहा है, तो उसमें आएगा ग्रीन लाइन। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आता है, वो है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि आपने स्पेलिंग भी मिस्टेक किया हो और उसके अंदर जो ग्रामर मिस्टेक होता है वो भी कर दिया हो, दोनों चीज़ें एक साथ, तो फिर वहाँ पे आएगा रेड लाइन। यानी कि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो रेड लाइन तो आना है, और अगर ग्रामर मिस्टेक किया है तो हरा लाइन आएगा, हरे कलर का। लेकिन अगर दोनों चीज़ें मिस्टेक किया है तो फिर कौन सा आएगा, रेड लाइन ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी इसी तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन में भी। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप किसी का नाम लिखते हैं, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में जब नाम टाइप करते हैं तो देखिए इंग्लिश में जो भी आप नाम टाइप करते हैं तो उसमें नीचे रेड लाइन आता है। ये क्यों आता है, उसका सबसे बड़ा कारण जानिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये बाहर के कंपनियों ने सॉफ्टवेयर बनाया है और इंग्लिश में तैयार किया गया है इसको। तो इसमें हिंदी नाम जो है उसका कोई भी मतलब नहीं बनता और हिंदी नाम का जो है वो पकड़ नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हिंदी नाम को पकड़ नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे जितने मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ लोगों के नाम लिखे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि उसके नीचे रेड लाइन आ रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए इस तरह से। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिखा है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डेविड। ये डेविड जो है इंग्लिश नाम है। तो डेविड में यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो देखिए रेड लाइन आ रहा है। लेकिन अगर डेविड आप सही से लिखेंगे तो ये इंग्लिश नाम है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पकड़ कर लिया, इसको पकड़ लिया, तो इसमें रेड लाइन नहीं आ रहा है। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, ये सब लिखा हुआ इंडियन नाम है, ये हिंदी वाला, तो यहाँ पे देखेंगे तो रेड लाइन आ रहा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप कृति देव फॉन्ट में टाइप करते हैं, जैसे कृति देव फॉन्ट 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, तो उनमें देखेंगे आप कि पूरा जो लाइन आप लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, उन सब पे रेड लाइन आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि ये हिंदी का फॉन्ट पकड़ नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये हिंदी का फॉन्ट पकड़ नहीं करेगा। अगर आपको हिंदी का फॉन्ट पकड़ करवाना है, इसमें चलाना है अच्छे से, तो उसके लिए आप टाइप करेंगे यूनिकोड में। अब यूनिकोड क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यूनिकोड का मतलब होता है कि आप जो है इंग्लिश में लिखेंगे और वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, उसे कहते हैं हम यूनिकोड। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कृति देव में कुछ टाइप किया हुआ था तो यहाँ पे देखिए रेड लाइन आ रहा है नीचे। अब चलिए मैं आपको यूनिकोड में करके दिखाता हूँ, यूनिकोड में कैसे करते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से इन सभी चीज़ों को हम जो है हल कर सकते हैं, कैसे इनका जो है आसानी से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाता हूँ और उसके बाद मेरे कंप्यूटर में यूनिकोड मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे जो है काम करेगा यूनिकोड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, या मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे यूनिकोड फॉन्ट में टाइप किया, राम अपने घर जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेड लाइन नहीं आ रहा है इसके नीचे। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यूनिकोड में टाइप किया है। तो यूनिकोड को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में और इसे जो है हिंदी में भी छोड़ सकते हैं। तो ये हिंदी में पकड़ कर लिया इसने, जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पकड़ लिया। लेकिन अब वहीं अगर आप कृति देव में टाइप करेंगे या किसी और भाषा में तो उसमें ये पकड़ नहीं करता है। यहाँ पे भले आप कृति देव फॉन्ट ले सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, लेकिन उसमें नीचे रेड लाइन आएगा। अब इसे
आप हटाएंगे कैसे या किस तरह से ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन को हटा सकते हैं। तो देखिए ग्रीन और रेड लाइन को हटाने का क्या तरीका है। सबसे आसान है कि आप यहाँ पे जहाँ पे भी रेड लाइन आ रहा है वहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए वर्ड पे। जैसे यहाँ पे वॉइस पे आ रहा है तो इस पर राइट क्लिक कीजिए। तो राइट क्लिक करने के बाद ये बताएगा क्या आप ये लिखना चाहते थे, तो क्या इसमें से आपको जो है ये वाला स्पेलिंग चाहिए। तो हाँ, मुझे ये वाला चाहिए बॉय, ठीक है, वॉइस वाला या फिर बॉय वाला। तो बॉय वाला यहाँ पे नहीं है तो वॉइस मैं ले सकता हूँ। तो इसे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए हो गया। उसके बाद ये रियलाइज़ है, इसमें क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए। अब इसमें भी यहाँ पे देखिए इस तरह का स्पेलिंग यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी स्पेलिंग आपने मिस्टेक लिखा है वो सही स्पेलिंग यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो उनमें से आप कोई भी यहाँ पे चुन सकते हैं जो आपको सही मिल जाए यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला मुझे मिल गया तो मैं इस पर क्लिक करके सही कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह से राइट क्लिक कीजिए और ये वाला स्पेलिंग मुझे जो है चाहिए, ये सही आ रहा है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। उसके बाद एक तरीका और होता है कि इस पर राइट क्लिक करके आप चाहे तो स्पेलिंग को ऐसा ही छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ये नाम है तो ये नाम का स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं मिल रहा, मुझे नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये नाम का स्पेलिंग यही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, ये इसी तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इग्नोर या इग्नोर ऑल या ऐड टू डिक्शनरी। इन तीनों का क्या मतलब है, देखिए इग्नोर का मतलब है कि आप इसे अनदेखा कर रहे हैं तो लाइन नीचे से हटा देगा और स्पेलिंग आपका वही वाला रहेगा। अगर आप इग्नोर ऑल कर रहे हैं तो लाइनिंग हट जाएगी सब में और जितने भी आपने वर्ड लिख रखे हैं वो सभी नाम इसी तरह से रहेगा, ये सभी वर्ड इस डॉक्यूमेंट में वैसा ही रह जाएगा, सिर्फ लाइन उसके नीचे से रेड वाला हटा दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा है ऐड टू डिक्शनरी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्यूटर में इस डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, इन शब्दों को ऐड करा सकते हैं। जैसे आप अगले बार कोई फाइल बनाएंगे उसमें फिर से ये नाम टाइप करेंगे तो वहाँ पर नीचे रेड लाइन नहीं आएगा क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट के डिक्शनरी में ये चीज़ ऐड करा चुके होंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करा सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा इग्नोर। तो देखिए नाम पे से ये रेड लाइन हट गया। उसके बाद इस पर भी क्लिक करके मैं कर देता हूँ इग्नोर ऑल, सब पे से हट जाएगा ये। इस तरह से कर सकते हैं या आप ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रुतिदेव फॉन्ट में जो टाइप किया गया हिंदी है, इसमें जो रेड लाइन आ रहा है इसे भी इसी तरह से हटा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके और हटा सकते हैं। ये तो था माउस का राइट बटन क्लिक करके हटाने का तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा है कि आप यहाँ पे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान लग रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और ये फाइल खुलेगा। तो यहाँ से भी आप इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर ऑल या ऐड टू डिक्शनरी, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। उसके बाद एक तरीका और है, रिव्यू में जाइए और यहाँ पे देखिए प्रूफिंग है यहाँ पे। तो प्रूफिंग में जाके जो है यहाँ से भी आप अपने स्पेलिंग और ग्रामर को चुन सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर आता है तो यहाँ पे भी आप इग्नोर करा सकते हैं इसको। जैसे ये वर्ड है तो इसको इग्नोर करा सकते हैं इस तरह से, इग्नोर या आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं या इस शब्द को चाहे तो इसके डिक्शनरी में भी ऐड करा सकते हैं, या अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑल भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, इस पर आपने क्लिक किया माउस और उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पे गए तो देखिए ये नाम जो है ये नाम ऐसा ही रहेगा। और अगर इसके अलावा आपने कहा कि नहीं मुझे ये नाम जो है मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ये तो नीचे सही वाला ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। या अगर आपको ये नाम ऐसा ही रखना है तो ऐसे ही रखने के लिए सिर्फ इसके नीचे से रेड लाइन हटाने के लिए इग्नोर वंस कर सकते हैं या इग्नोर ऑल, या इस नाम को चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट के इस डिक्शनरी में ऐड करा सकते हैं, जिससे आप दूसरे फाइल में जब कभी टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर में ये नाम तो इस नाम के नीचे रेड लाइन जो अभी आ रहा है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंप्यूटर मैच कर लेगा कि ये नाम तो मेरे पास पहले से मौजूद है, तो रेड लाइन नहीं देगा। तो इस तरह से आप जो है रेड लाइन और ग्रीन लाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आसानी से हटा सकते हैं और इसका मतलब जो होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग के वक्त रेड और ग्रीन लाइन क्यों आता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और कैसे आप इसको हटा सकते हैं।